एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से वो मोस्ट कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, साथ के साथ उन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड करें। इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्लियर किया है, साथ के साथ मैंने DRDO में इंटर्नशिप की है एंड आई वाज इनवाइटेड फॉर अ प्रोग्राम एट गूगल। उसके साथ साथ मैंने अपना कॉलेज में टेक इंटरव्यूज, HR इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। तो मेरे पास दोनों पर्सपेक्टिव हैं, बोथ एज अ कैंडिडेट एंड एज एन इंटरव्यूअर। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन से लेकर कैसे आपको ड्रेसअप करना है। अब जब ऑफ कैंपस हम जाते थे या ऑन कैंपस हम फिजिकली जाकर इंटरव्यू देते थे तो हमें पता था कि फॉर्मल शर्ट पहनते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन में सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं तो उस हिसाब से हम कैसे ड्रेसअप करें। साथ के साथ हमारे जो एक्चुअल इंटरव्यूअर हैं वो हमसे क्या पूछने वाले हैं वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मोस्टली इंटरव्यूअर्स क्या पूछते हैं इंटरव्यूज में, उन क्वेश्चंस के अगर हम आंसर्स प्रिपेयर कर लें तो हमें फायदा ही हो रहा होगा। तो उनके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे बाद में जाकर। तो ऐसी काफी सारी मिस्टेक्स और उनको अवॉइड कैसे करना है, दोनों चीजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। इनमें सबसे पहली मिस्टेक आती है नॉट ड्रेसिंग अप प्रोफेशनली। तो जब भी हम फिजिकली किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या इवन ऑनलाइन इंटरव्यूज में हमें कोई भी एक लाइट कलर की शर्ट पहननी चाहिए जो सिंपल या थोड़ी सी चेक्ड हो, जिस पर ज्यादा प्रिंट्स ना हो। साथ के साथ अगर हम फिजिकली इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमारा जो ड्रेसअप है वो काफी प्रोफेशनल रहना चाहिए। हमारी जो ट्राउजर्स हैं, हमारी जो पैंट्स हैं, उनका कलर एक डार्क कलर होना चाहिए, शर्ट का कलर एक लाइट कलर होना चाहिए विदाउट एनी रैंडम पैटर्न्स। साथ के साथ हमारे शूज पॉलिश्ड होने चाहिए, ब्लैक या ब्राउन कलर के फॉर्मल शूज हमें पहनने चाहिए। अब अगर ऐसा नॉर्मल इंटरव्यूज में तो नहीं होता, बट आप आइडियल बात करो तो आइडियली अगर आप UPSC जैसे एग्जाम्स देने जाए तो वहां पर इतनी चीजें नोटिस की जाती हैं कि आपके टाई का कलर आपके सॉक्स के कलर से मैच कर रहा है। तो ड्रेस जैसा आप पहनते हैं इंटरव्यू के टाइम पर वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन इंटरव्यूज में वैसे अगर आप टेक बैकग्राउंड से जा रहे हैं, HR कंसल्टिंग ऐसी चीजों के लिए इंटरव्यू नहीं कर रहे तो आप सोच सकते हैं कि आप टी-शर्ट पहन ले, बट अगर आप एक फॉर्मल शर्ट पहनते हैं तो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा किसी भी इंटरव्यूअर को आपका इंटरव्यू लेते टाइम। अब सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है लेट होने की। तो हमारे इंटरव्यू के लिए अगर हमें जाना है तो हमें कभी भी लेट नहीं होना। अगर हम फिजिकली जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम इंश्योर करें कि जहां पर इंटरव्यू है वहां पर हम आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो किसी प्लेटफॉर्म पर अगर ज्वाइन करना है या किसी मीट को अगर ज्वाइन करना है तो हम 10 मिनट पहले ही वहां पर रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दें। इस तरीके से हम इंटरव्यूअर को पोर्ट्रे कर पाएंगे कि हम काफी काम है, हमने टाइमली सारी चीजें की हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं बहुत ज्यादा। साथ के साथ हमारी जो लास्ट मिनट नर्वसनेस होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि हमें 10 मिनट 15 मिनट शांति से बैठने के लिए मिलते हैं अपने साथ। तो हम काफी चीजें रिकलेक्ट कर पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं और काफी काम हो जाते हैं अपने इंटरव्यू से पहले। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है बैड कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में नहीं बोल पाए। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाए, साथ के साथ आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाए, आपके इंटरव्यूअर आपको समझ नहीं पाए, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि अगर आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं या इंटरव्यू की बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इंटरव्यू में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब यूजुअली जो फॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं इंडिया के अंदर, अगर आप बड़ी MNCs लार्ज कंपनीज के इंटरव्यूज देने जाएं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS, विप्रो, तो ऐसी कंपनीज में यूजुअली इंटरव्यूज इंग्लिश में कंडक्ट होते हैं। गूगल के जो शुरुआती राउंड्स होते हैं वो मोस्टली UK या US बेस्ड इंजीनियर्स ले रहे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती। साथ के साथ अगर आप HR, कंसल्टिंग, मार्केटिंग जैसी जॉब्स के लिए इंटरव्यू करें तो ये सारी जॉब्स क्लाइंट फेसिंग जॉब्स हैं। ऐसी जॉब्स में आपका इंग्लिश आना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन जॉब्स की रिक्वायरमेंट ही वही है। तो ऐसे में अगर आपको रिटन इंग्लिश आती है वो तो अच्छी बात है, साथ के साथ आपको स्पोकन इंग्लिश में भी थोड़ी सी फ्लुएंसी लेकर आनी पड़ेगी। उसके लिए आप खुद से काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लेजर के लिए फ्री कंटेंट देख रहे हैं, जैसे मूवीज देख रहे हैं, TV शोज देख रहे हैं, तो वो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर आप कॉमेंट्री सुन रहे हैं किसी मैच की तो वो आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। साथ के साथ अपने किसी फ्रेंड या सिबलिंग के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपकी घर बैठे इमीडिएट नीड है कि किसी प्रोफेशनल ट्यूटर की हेल्प चाहिए तो उसके लिए कैमली एक सॉल्यूशन देता है जिसमें आप 1-on-1 बहुत सारे फॉरेन ट्यूटर्स के साथ सेशंस ले सकते हैं। आप जितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं उस हिसाब से हजारों ट्यूटर्स में से आप किसी एक को सिलेक्ट करिए, उनके साथ आप सेशंस कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25% डिस्काउंट होगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन ठीक लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी,
वो आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आप जितने भी मेजर्स लेते हैं, जितने भी तरीके अपनाते हैं, उसमें से किसी में हमें शर्म करने की, एम्बैरेसमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्किल टाइम के साथ हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए खुद से कोई स्टेप्स ले रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वो टाइम के साथ वो स्टेप्स हमें हमेशा ही हेल्प कर रहे होंगे। अब फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज की। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है इंटरव्यूज के टाइम पर वो ओपन होनी चाहिए। हम ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू सजेशंस होने चाहिए। साथ के साथ हम गिविंग पोजीशन में अपने हैंड्स को रखें, हम डोमिनेटिंग पोजीशन में ना आए। हम जो उंगलियों को पकड़ते हैं या फिर थोड़ी सी आपको फेस को टच करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी, क्योंकि ये सारे नर्वसनेस के साइंस होते हैं। हमें एज अ कॉन्फिडेंट कैंडिडेट खुद को दिखाना है कि हम प्रिपेयर्ड हैं इस पोजीशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर रहे होंगे। एक ठीक ठाक हम आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि हम इंटरव्यूअर को घूर रहे हैं, बट हम थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट मेंटेन करें, काफ़ी पोलाइट रहें। तो इस तरीके की हमारी सिंपल, सोबर, हम्बल बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए हमारे इंटरव्यूअर को। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है नॉट नोइंग अबाउट द कंपनी। हम जानते हैं कि एज अ कैंडिडेट हम दिन में 40 एप्लीकेशंस भर रहे होते हैं, तो हर एक कंपनी के बारे में जानकारी होना मुश्किल है, हर एक कंपनी को ट्रैक करना मुश्किल है। ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट उन कंपनीज के लिए जिनके लिए आप जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको पता हो कि उनका कल्चर कैसा है, कौन से प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, कौन सी सर्विसेज देते हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, कैसी वैल्यूज हैं उनकी। अब Amazon जैसी कंपनी का अगर एग्जाम्पल है तो उनके 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, और ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बेसिस पर वो इंटरव्यू में आपको मार्क करते हैं, तो आपको उनको पढ़ के जाना जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस देती है, तो वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो उनका कल्चर कैसा है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या वहाँ पर जाकर हम फिट इन हो पाएंगे या नहीं। सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्वेश्चंस। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो यूजुअली मोस्टली इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम ये ना सोचें कि हम इंटरव्यू के टाइम पर जाकर बहुत ही अच्छा जवाब दे देंगे इंटरव्यूअर को। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर नर्वसनेस हमारी बहुत हाई होती है, तो उस टाइम पर बेस्ट चीजें सोच पाना बहुत मुश्किल होता है। इससे अच्छा हम पहले से ही अपने बेस्ट आंसर्स प्रिपेयर कर ले। ऐसे कुछ 4 से 5 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में से सबसे पहला आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ में हमें हमारी पूरी हिस्ट्री नहीं बतानी, हमें अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री बतानी है, कहाँ हमने काम किया है, क्या डिग्री है, किस तरीके का हम काम कर रहे हैं, क्या हम कंप्यूटर साइंस से हैं, ईसी बैकग्राउंड से। साथ के साथ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, थोड़ा बहुत अपनी हॉबीज के बारे में बताएं। साथ में आप एक स्पेशल चीज बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए। जैसे अगर मैंने 10 साल से वायलिन बजाना सीखा है तो मैं इंटरव्यूअर को बता सकती हूँ कि मैं वायलिन बहुत अच्छा बजाती हूँ, या फिर ऐसी कोई छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीज जिसके लिए आपका इंटरव्यूअर अगर सुने तो उनको हेल्प हो आपको रिमेंबर करने में एज ए कैंडिडेट। सेकेंड क्वेश्चन जो काफी इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं वो होती है टेल मी अबाउट योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ या बिगेस्ट वीकनेस। ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर तो दे दें जो भी आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस है, बट साथ के साथ आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए उसको बैकअप करने के लिए। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा करता हूं या करती हूं, तो आपके रेज्यूमे से दिखना चाहिए कि आपने एक साथ काफ़ी चीज़ें की हैं, तो आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास फैक्ट्स हों अपनी हर एक स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूजुअली रिलेट करते हैं टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन से। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव तरीके से आंसर देना है, आपको दिखाना है कि कैसे आपने लीडरशिप स्किल्स दिखाए, कैसे आपने कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाए, कैसे आपने कोलैबोरेट किया, एक टीम के साथ काफ़ी अच्छे से आपने काम किया। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं जो इंटरव्यू के एंड में पूछे जाते हैं, विच इज कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। ऐसे क्वेश्चंस पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कह देते हैं नहीं हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है, एवरीथिंग वाज गुड। हमें वो कैंडिडेट नहीं बनना। क्यों? क्योंकि हम वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं जो इस कंपनी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो आप उनसे क्वेश्चन पूछें उनकी कल्चरल वैल्यूज के बारे में, उनके काम के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं उसके बारे में। इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहला ये कि इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप सीरियस हैं, आप इंटरेस्टेड हैं काम करने में, काम सीखने में। सेकंड फायदा ये होगा कि आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा पता चलेगा, तो आप खुद को जज कर पाएंगे कि क्या मुझे आगे जाकर इस कंपनी में जॉब लेनी है या नहीं लेनी। तो ऐसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के हमें पहले से आंसर्स पता होने चाहिए। 7th कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है बैड बिहेवियर की।
बैड बिहेवियर यानी हम अपने इंटरव्यूअर के सामने एरोगेंट प्रेजेंट हो रहे हैं, वो हमें कोई सजेशन दे रहे हैं, उस पर हम अड़कर बैठ गए कि नहीं हमारा सॉल्यूशन सही है, हम उसे कंसिडर भी नहीं कर रहे, तो ऐसा हमें नहीं होना है। इंटरव्यूअर का माइंडसेट ये होता है कि जल्दी से जल्दी उन्हें एक राइट कैंडिडेट मिल जाए विद द राइट वैल्यूज, हमें वही राइट कैंडिडेट बनना है। इंटरव्यूअर आपका साथ देना चाहते हैं सिलेक्ट होने में, ना कि वो आपको रिजेक्ट करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आपको उन्हें ऐसा कोई रीजन नहीं देना जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट करें। इसके लिए हमें हम्बल रहना है, एक हल्की सी पॉजिटिव स्माइल हमारे इंटरव्यू के टाइम पर हमारे पास रहनी चाहिए। साथ के साथ अगर वो कोई सजेशन दे रहे हैं तो उसे हम सीरियसली कंसिडर करें, उस पर ध्यान दें, और इंटरव्यूअर अगर कुछ बता रहे हैं तो उसको हल्का सा नॉड करके हम एक्नॉलेज करें कि हाँ हम उनकी बातें सुन रहे हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसी कुछ बिहेवियरल चीज़ें हम प्रेजेंट करेंगे, ऐसी कुछ कम्युनिकेशन वाली चीज़ें प्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारा जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। शायद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें रिजेक्ट कर सकते थे वो हम अवॉइड कर दें और अपने इंटरव्यू में हम सक्सीड हो जाएं। तो आई होप कि इस वीडियो में जो मिस्टेक्स कवर हुई हैं वो हम खुद के इंटरव्यू में ना कर रहे हों, हम उन सब से बचें, उन सब को अवॉइड करें एंड अपने इंटरव्यूज में सक्सीड करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।